हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक कॉन्सेप्ट जिसके चलते आपको रीजनिंग में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ताकि आप आपका बैंक का एग्जाम आप निकाल सकें। हम बात करेंगे आज रीजनिंग के उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारे पास में दो तरह के पेपर होते हैं, एक होता है प्री क्वालिफाई करने के बाद होता है मेंस। अब किस सेगमेंट का ज्यादा वेटेज है वो हमें नहीं पता होता है, जिसके चलते हम क्या करते हैं, हम सब कुछ पढ़ते हैं। हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना है जो हमारे एग्जाम में पूछे जाने वाला है। किस टॉपिक का कितना वेटेज है, कौन सा टॉपिक ज्यादा पूछा जाने वाला है, वो सारी चीजें आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। हम बात करेंगे प्री और मेंस दोनों ही एग्जाम्स की, और उसमें हम बात करेंगे रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। चलिए समझते हैं। हम बात कर रहे हैं प्री और मेंस टॉपिक। मैं आज आपको जो चीजें बताने जा रहा हूं वो आईबीपीएस का एग्जाम हो, एसबीआई का एग्जाम हो, चाहे आरबीआई का एग्जाम हो, इवन दो इंश्योरेंस का एग्जाम ही क्यों ना हो, उसमें ये टॉपिक्स हमारे कॉमन रहेंगे। क्यों? क्योंकि इन एग्जाम को कंडक्ट करने वाला कौन है? हमारा आईबीपीएस। और आईबीपीएस एक ही तरह के पैटर्न को फॉलो करता है, चेंज करता है केवल एसबीआई, वो भी वंस इन अ ब्लू मून, हमेशा चेंज नहीं करता। यदि हम बात करें बैंक एग्जाम की तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है पजल। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि हम प्री में देखें तो ये 10 to 15 मार्क्स में पूछा जाता है। दो पजल होंगी, मे भी हो सकता है तीन पजल हो। यदि दो पजल हैं तो ये मान के चलिए दो आपको सिटिंग अरेंजमेंट मिलेगा। यदि तीन पजल हैं तो ये मान के चलिए आपको एक सिटिंग अरेंजमेंट मिलेगा। वहीं हम मेंस की बात करें तो मेंस में भी इनका जो वेटेज होता है वो 10 to 15 मार्क्स का ही होता है। दो से तीन पजल आने ही आना है, इट इज फिक्स्ड। इसके बाद दूसरा जो टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा सीटिंग अरेंजमेंट। इनका वेटेज होता है 5 to 10 मार्क्स। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यदि तीन पजल हैं तो एक सीटिंग अरेंजमेंट होगा, यदि दो पजल हैं तो ये मान के चलिए दो सीटिंग अरेंजमेंट तो होना ही होना है। सेम चीज यहां पर होती है, यहां पर थोड़ा सा चेंज है। यहां पर 10 to 15 मार्क्स में भी हमारा सिटिंग अरेंजमेंट हो सकता है। इसके बाद हम तीसरे टॉपिक पर जाएं तो वो है हमारा ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन ये 2 से 3 मार्क्स में आता है। मेंस में हम बात करें तो 3 to 5 मार्क्स में। इसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक है वो है हमारा डायरेक्शन सेंस। इन दोनों का मिला जुला रूप चलता है। यदि 2 मार्क में आपका ब्लड रिलेशन है तो 3 मार्क में क्या आएगा? डायरेक्शन डिस्टेंस। यदि 3 मार्क्स में आपका ब्लड रिलेशन है तो 2 मार्क में आपका क्या आएगा? डायरेक्शन डिस्टेंस। तो इनका वेटेज सेम है, प्री में और मेंस में दोनों में ही। नेक्स्ट हम टॉपिक पे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे डायरेक्शन डिस्टेंस के बाद हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कोडिंग डिकोडिंग। इट इज फिक्स्ड कि ये 5 मार्क्स में आएगा। मेंस में वेरी करता है 5 to 10 मार्क्स में। कोडिंग डिकोडिंग कौन सा पार्ट आता है? मैसेज कोडिंग वाला पार्ट। 5 मार्क्स इट इज फिक्स्ड कि ये आना ही आना है। और वहीं 5 to 10 मार्क्स में हमारा किस में होगा? मेंस में। इसमें दो तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, एक हमारा मैसेज कोडिंग, दूसरा उसका एडवांस लेवल जो हम क्लास में पढ़ते हैं। इसके बाद हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है इनइक्वालिटीज। ये होता है 3 to 5 मार्क्स में, प्री या मेंस में। इनइक्वालिटीज के बाद हमारा अगला टॉपिक है वो है लॉग्स, 3 to 5 मार्क्स में।
5 मार्क्स में मेंस में आता है। इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आता है हमारा क्रिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट। यदि हम बात करें टॉपिक की तो स्टेटमेंट बेस्ड जो हमारे क्वेश्चन होते हैं, जैसे कॉन्क्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, assumptions, arguments, and cause and effect प्री में कई बार देखने को मिलते हैं। कितने मार्क्स में? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर में। वही मेंस में हम बात करें तो इनका वेटेज होता है 5 मार्क्स का। कुछ भी पूछ सकता है इन 5 नंबरों में आपसे। कोर्स ऑफ एक्शन भी पूछ सकता है, कॉज एंड इफेक्ट भी पूछ सकता है, अजम्पशन भी पूछ सकता है, एंड आर्ग्यूमेंट भी पूछ सकता है। सेम चीज प्री में है। जरूरी नहीं है कि स्टेटमेंट एंड अजम्पशन के 3 क्वेश्चन होंगे। हो सकता है एक क्वेश्चन आपका हो स्टेटमेंट अजम्पशन का, हो सकता है एक स्टेटमेंट हो स्टेटमेंट कॉज एंड इफेक्ट का, हो सकता है एक ऑप्शन हो आपका, क्वेश्चन हो आपका स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन का। इसके बाद जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो होता है हमारा सीरीज का। सीरीज कौन सी? मिसलेनियस सीरीज। प्री में आजकल ये देखने को नहीं मिल रहा, बट यदि कुछ चेंज किया तो ये 5 मार्क्स में आता है हमारे पास। मेंस में इट इज फिक्स्ड कि ये 5 मार्क्स में आना ही आना है। एक टॉपिक और है डिसीजन मेकिंग। पिछले 5-6 सालों में ये टॉपिक नहीं आया है। इसके बारे में अभी श्योरिटी नहीं है कि अगले एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा। प्री में ये अब नहीं आता, मेंस में आता है ये 5 मार्क्स। यदि आप लोगों ने इतना पढ़ लिया तो ये मान के चलिए आपका रीजनिंग तो निकल जाएगा प्री का, और इतना ही आपने पढ़ लिया मेंस में तो आपका रीजनिंग निकलने की गारंटी मैं दे सकता हूं। आपको क्या करना है, जितने भी मैंने आपको टॉपिक बताए हैं इन सब को आप थॉरोली तैयार करना शुरू कर दीजिए। हर एक टॉपिक को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 500 क्वेश्चन से। यदि आपने इतना कर लिया तो गारंटी के साथ आपका रीजनिंग वाला सेगमेंट तो निकल जाएगा। इन सभी का आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, अपने पास सेव करके रखिए और आप इन्हीं चीजों को पढ़ाई करिए। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। मैं आपको वो सारी चीजें बता रहा हूं कि आपको कितना पढ़ना है। हमको सब कुछ नहीं पढ़ना, और प्रॉब्लम यही होती है कि हम सब कुछ पढ़ लेते हैं। हमें सब कुछ नहीं पढ़ना, हमें उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना है जो हमारे एग्जाम में पूछे जाने वाला है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।